अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खुर्रम शहज़ाद मुग़ल है और जैसा कि आज आपने थंबनेल देखा है, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका 9th क्लास का फेडरल बोर्ड का पेपर आएगा, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, ठीक है? और आपने उस पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो एक बात ये पेपर पैटर्न मेरे बताने से पहले आप ज़हन में बिठा लें कि ये जिस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ये 9th क्लास का पेपर है और ये फेडरल बोर्ड का पेपर है और ये साइंस ग्रुप का पेपर है, ठीक है? तो मैं उसका आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूँ। एक बात ये है, दूसरे नंबर पे जब ये जो है पेपर पैटर्न चेंज होगा, तो मैं ये वीडियो इंटरनेट से डिलीट कर दूँगा, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो पेपर पैटर्न मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये पेपर पैटर्न क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आपको नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि अभी तक पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ। हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हम लोग 12 जुलाई 2026 को कर रहे हैं और आज जो हम बात करेंगे कि 2026 और 2027 में जो 9th क्लास के फेडरल बोर्ड के मैथ के साइंस ग्रुप के पेपर आएंगे, वो इसी पेपर पैटर्न के ऊपर आएंगे। तो 26 और 27 के लिए आप इस पेपर पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। और अगर 28, 29, 30 में मैं ये वीडियो डिलीट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोस्तों, आपका जो मैथ्स का पेपर होता है, उसके अंदर बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। और जो सेक्शन होगा वो सेक्शन ए होता है, दूसरा जो है वो सेक्शन बी होता है और तीसरा जो है ना वो सेक्शन सी होता है। दोस्तों, ये जो सेक्शन ए है ना, इसके जो मार्क्स हैं वो 15 मार्क्स होते हैं। यानी कि जो सेक्शन ए है, उसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 15 होते हैं। ये इन सेक्शन ए में क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और सेक्शन जो बी है उसके टोटल मार्क्स 36 होते हैं और जो सेक्शन सी है उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो क्या होते हैं, 24 होते हैं। तो ये टोटल जो है 75 मार्क्स का पेपर आपके पास होता है। तो जो आपका 9th क्लास का मैथ्स का पेपर आएगा, उसमें टोटल 25 मार्क्स होंगे, 75 मार्क्स होंगे। अभी देखेंगे जो आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली फेडरल बोर्ड का पेपर है। अच्छा, यहाँ पे ना यहाँ पे लिखा हुआ है कुरिकुलम। अच्छा, ये ईयर नहीं है कि ये किस ईयर का पेपर पैटर्न है। कुरिकुलम का मतलब है ये जो बुक आई थी ना, बुक, ये तो नई बुक आई थी 2022 से 2023 में। नई बुक आई थी जो अभी तक चल रही है, ठीक है? तो ये उस बुक का है, यानी कि जो पेपर आएगा वो पेपर आएगा 2022 से 23 वाली बुक में। जो नई बुक आई है जो अभी आप कल आजकल आप पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है? एसएससी 1 का मतलब होता है 9th क्लास का, ठीक है? पेपर पैटर्न का मतलब होता है कि जिस पैटर्न के ऊपर ये पेपर आएगा, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, जब आपको सेक्शन ए का क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो सेक्शन ए का जो पेपर मिलता है, वो ना कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। अगर मैं आपको ये थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं, तो इस तरह का ना आपको मिलता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आप अगर देखें तो अभी उम्मीद है आपको स्क्रीन पे काफ़ी कम छोटा नज़र आ रहा होगा, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो इस तरह का आपको एक पेपर मिलता है, ठीक है? अच्छा, जब पेपर मिलता है तो फिर मैं उसमें आपको बताता हूँ कि मतलब कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होंगी। अभी देखें, सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे आपके पास आएगी ना, तो वो इस तरह की कोई चीज़ जो है आपको मिलेगी। यानी कि ये जैसे पेपर आया, ऊपर लिखा होगा कि जी फेडरल बोर्ड एसएससी 1 एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर, मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर तो नहीं, यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन पेपर 2026, ठीक है? दोस्तों, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर यहाँ पे लिखा होगा सेक्शन ए। जो पहला आपको पेज मिलेगा ना, वो सेक्शन ए का मिलेगा, जिसको आप लोग बोलते हैं एमसीक्यू, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब है, जैसे अगर आप ये यहाँ पे देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? अब ये क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी और डी 4 चॉइसेस दी हुई हैं, ठीक है? इनमें से, इन चारों में से जो भी राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी में से कोई भी राइट ऑप्शन होगा, वो आपने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? तो इसलिए इसको हम लोग सेक्शन ए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बोलते हैं। यानी सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस होंगे और वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस होंगे, ठीक है? तो मल्टीपल चॉइस के अंदर क्या होगा कि आप कोई भी जो है ऑप्शन टिक करेंगे और वो ठीक या गलत होगा, सही है? इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर ठीक है तो 1 नंबर मिलेगा और अगर गलत है तो 0 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों? अच्छा, जब आपको पेपर मिलेगा तो उस पेपर के जो सेक्शन ए के 15 मार्क्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है? और उसके अंदर जो आपको टाइम दिया जाता है इन 15 क्वेश्चन के लिए, वो 20 मिनट्स होता है। तो जब वो आपको पेपर देता है, फिर टाइम नोट करता है और 20 मिनट के बाद वो आपसे पेपर ले लेता है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले ना आपका जो ये रोल नंबर होता है, जैसे अभी ये लिखा हुआ है रोल नंबर, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रोल नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, जैसे 12, 13 और 14,
ये आपका रोल नंबर है, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले अपना रोल नंबर गौर से यहाँ पे लिखना है। जैसे ये 1 2 1 3 1 4 है ना आपका रोल नंबर, 1 2 1 1 3 और 1 4, ये अब आपका रोल नंबर है, ठीक है। ये जो सर्कल बने हुए ना, जैसे आपने ये देखा होगा, अभी देखो ये 1 का मतलब आपने यहाँ पे 1 क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको 1 क्या करना पड़ेगा, सर्कल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मेरे पास जो है ना, ये चूंकि एलईडी बोर्ड है, तो ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो आपका पेपर होता है ना, ये मशीन से चेक होता है, ठीक है। यानी कि ये जो आपको मिलती है ना, मतलब कि एक आंसर शीट मिलती है, ये तो क्वेश्चन पेपर है ना, वो आंसर शीट पे भी ऐसे बबल्स बने होते हैं, ठीक है। तो आप ना उस पर लिखा होगा ए बी सी और डी, ठीक है। तो आपने ना बबल में अगर बी है तो बी को बबल करना है, सी है तो सी को बबल करना है। लेकिन उससे पहले ये जो होगा ना, आपका रोल नंबर मशीन स्कैन करती है। तो आपने यहाँ पे पहले तो रोल नंबर अपना ठीक लिखना है, फिर उस रोल नंबर का, जैसे ये नंबर 1 है तो 1 को शेड करना है, ठीक है। अब ये 2 है तो यहाँ पे किसको शेड करोगे, यहाँ पे 2 को। तो ये कोई चीज़ बाहर नहीं होनी चाहिए, अगर बाहर होगी तो मशीन सही तरह से स्कैन नहीं करेगी। और अगर मशीन सही तरह से स्कैन नहीं करेगी तो हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं उसके नंबर आपको मिले ही ना। तो इसलिए आपने इसको शेड सही करना है, ठीक है। अब रोल नंबर को भी आपको शेड करना होता है। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया तो ये आपने 1 शेड करना है, ठीक है। अच्छा 1 शेड करने के बाद यहाँ पे आपने 3 शेड करना है, ठीक है। ये आपने 3 शेड कर दिया। अच्छा 3 के बाद फिर ये 1 लिखा हुआ है तो ये 1 आप शेड करेंगे। अच्छा 1 के शेड करने के बाद यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 4 शेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ना, अब आपने अपना रोल नंबर क्या कर दिया है, ओएमआर शीट के ऊपर आपने इस तरह से क्या करना है, फिल कर देना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ऊपर आपने नंबर लिखना है और नीचे जो जो नंबर लिखे हैं उनको आपने क्या करना है, शेड करना है। उसके बाद ये जो पेपर होता है ना, पेपर नकल नकल ना हो पूरे सेंटर में, तो उसके लिए वरीयन नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा वरीयन ना, ये 4 किस्म के वरीयन पूरे एक हॉल के अंदर ना दिए जाते हैं, ठीक है। उन 4 वरीयन में जैसे अभी 15 क्वेश्चंस है ना, ठीक है। अभी जैसे एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे ये अभी देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 लोगों की बात करता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 और 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इसका वरीयन नंबर और होगा, इसका वरीयन नंबर और होगा, इसका वरीयन नंबर और होगा, इसका वरीयन नंबर और होगा। ये बेसिकली वरीयन नंबर क्या होता है, बेसिकली ये लोग पता क्या करते हैं, जो आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं ना, इसकी 4 मुख्तलिफ कापियां बनाते हैं। जैसे हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना, वो जैसे ये आप बैठे हुए हो, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो शायद इसका क्वेश्चन नंबर 1 ना हो सकता है इसका क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता है इसका क्वेश्चन नंबर 11 हो सकता है इसका क्वेश्चन नंबर क्या हो, 3 या 5 हो। तो वो ना वरियन बना लेते हैं। जैसे अभी वो 4 वरियन बना लें, जैसे आपको आप समझ लेंगे एक का 12 18 हो जाए, एक का जो है 11 23 हो जाए, एक का जो है 22 25 हो जाए, एक का जो है 13 17 हो जाए। तो ये 4 वरियन नंबर हो, तो आपने अपना सबसे पहले पेपर के ऊपर देखना है कि वरियन नंबर कौन सा है। तो आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर, जिसको हम ओएमआर शीट कहते हैं, उसके ऊपर अपना वरियन नंबर लिखना है। यहाँ पे कहीं आपको ना वरियन नंबर लिखा हुआ ऊपर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो हिस्से में पेपर आया है उसका वरियन नंबर है 1218, तो आपने यहाँ पे लिखना है 121 और 8, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 को शेड करेंगे। ये शेडिंग बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा मेरा जो पेन है ना वो निकल रही है चूंकि ये स्क्रीन है। अच्छा 1, फिर आपने ये क्या करना है, 2 करना है, ठीक है। 2 करने के बाद ये आपके पास 1 आ जाएगा, और फिर 1 के बाद ना ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिकली क्या होगा, मतलब कि ये अब आपने अपना वरियन नंबर भी कर दिया। अब हमने 2 चीज़ें कर दी हैं, रोल नंबर भी शेड कर दिया और वरियन नंबर भी कर दिया। किसके ऊपर, आंसर शीट के ऊपर, ठीक है। आंसर शीट वो आपको पहले दे देते हैं, तो इसके लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये आपको, आप यहाँ पे इसीलिए इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कैंडिडेट के करने हैं सिग्नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है अपना करता हूँ, फॉर एग्जांपल जो है ये मैंने साइन कर दिया, ठीक है। इधर आपका जो इन्विजिलेटर है, इन्विजिलेटर यानी कि जो एग्जामिनर है, वो यहाँ पे आपके साइन कर देगा, ठीक है, आंसर शीट के ऊपर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पेपर है ना, आंसर शीट के ऊपर वो क्या कर देगा, आपका साइन कर देगा, ठीक है। तो बाज़-औक़ात अभी कुछ बोर्ड में ऐसी यही एक शीट दे देते हैं, आंसर शीट नहीं देते, लेकिन कुछ बोर्ड्स में ओएमआर शीट आपको सेपरेटली देते हैं। ओएमआर शीट ऐसी होती है जैसे ये बबल्स है, ठीक है। अच्छा ये तो 2 बातें हो गई। अच्छा मैंने आपको बताया था वरियन नंबर। ये जो वरियन नंबर होता है ये चारों डिफरेंट कैसे होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल इन चारों में डिफरेंट ये होता है
कि पेपर सेम होता है लेकिन जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वो आगे पीछे होती है, ठीक है। ये इसलिए होता है जैसे अभी आगे पीछे लड़के बैठे होते हैं ना, जैसे मैं आगे बैठा हूँ, आप पीछे बैठे हो। आप पीछे बैठे हो तो आप मुझे कहते हो यार क्वेश्चन नंबर 7 का बता क्या आएगा। तो मैं अपने पेपर के हिसाब से आपको बताता हूँ कि यार ये जो है ना 7 का ऑप्शन नंबर सी है, और आप सी टिक कर देते हो, वो गलत हो जाता है, ठीक है। वो गलत इसलिए होता है कि चूंकि जो मेरा पेपर है वो डिफरेंट है, आपका पेपर डिफरेंट है। क्यों? चूंकि मेरा वरियन नंबर और है और आपका वरियन नंबर और है। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है हो सकता है वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो हो सकता है वो मेरा क्वेश्चन नंबर 11 हो। तो बेसिकली आपने आगे पीछे किसी से भी नहीं पूछना। अगर आपको पेपर नहीं आता तो मतलब कि आपको अगर एमसीक्यू का आंसर सही नहीं पता, आप मतलब कि जिनका पता है वो तो आप लगा दो, और जिनका आंसर नहीं पता वो सारे बी लगा दो। उनमें से या सारे ए लगा दो या सारे सी लगा दो या सारे डी, उनमें से कोई कोई भी एक ठीक होने का चांस है। लेकिन अगर आप अगले या पिछले से पूछोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके और आपके क्वेश्चन ही सेम नहीं है। उसका और आपका पेपर ही क्या है, थोड़ा मतलब कि सारे का सारा क्या है, डिफरेंट है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है वरियन नंबर का। चले हम यहाँ तक चले गए, आपने साइन कर दिए, इन्विजिलेटर ने साइन कर दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे अब बेसिकली ये देखो, अब यहाँ पे ना अब क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि अब यहाँ से क्वेश्चन पेपर शुरू हो रहा है। ये लिखा है जी, फिल द रेलिवेंट बबल अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। अच्छा, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो है ना ये पूरे की पूरी इसी तरह से आपको मिल जाता है और इसी तरह से ना आपको फिल करना होता है। मैं जैसे आई एम नॉट श्योर कि ये पहले का आंसर क्या है, दूसरे का क्या है, चूंकि मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन नंबर, अब ये जो सेक्शन ए है ना, इस सेक्शन ए में टोटल आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। अभी देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये 1 2 3 इसी तरह से ना एंड तक टोटल कितने होंगे, ये 8 है ना। तो इन 8 में मेरा ख्याल है अगले में ना शायद, हाँ, तो ये 8 और 7 ये टोटल 15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो ये 15 क्वेश्चन आपको दिए हैं ना, आपने इन 15 क्वेश्चंस को क्या करना है, जैसे भी ये देखो, जैसे द रेडिकल फॉर्म ऑफ x-3/2 इज, ये इसकी मेरे हिसाब से ना, मेरे ख्याल में इसका ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, 1/√x3। तो अब मुझे पता है कि पहले का आंसर मैंने बी लगाना है, तो मैं जब बी लगाऊंगा तो मैं ऐसे लगाऊंगा, देखो ए बी सी डी है ना, तो ये बी वाला मैं ऑप्शन लगाऊंगा। तो ये बेसिकली इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरह से दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, और करते करते ये 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और एग्जामिनर को आपने क्या करना है, ये पेपर वापस थमा देना है। जैसे ही आपके 20 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आपने ये सारे क्वेश्चन करके उसको पेपर दे देना है। आपने फिर याद रखना है कि पिछले से या राइट लेफ्ट वाले से कभी भी नहीं पूछना, क्योंकि आपका पेपर और उसका पेपर जो सेक्शन ए होता है वो टोटली चेंज होता है। वो टोटली क्या होता है, चेंज होता है। तो इसलिए ये आपने कोशिश नहीं करनी कि भाई आप किसी से पूछें, अगर डेफिनेटली आप किसी से भी पूछेंगे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको बताया सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड है, यानी मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस का मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा तो उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने 4 में से कोई एक भी क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जैसे ये मैंने आपको बताया कि 4 ऑप्शन थे, मैंने उसमें से एक बताया कि ये इसका आंसर है, और उसी को मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया, ठीक है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन ए का। इसमें 15 सवाल है और ये 15 नंबर का, और ये 20 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, करना है। अच्छा, इसके बाद अब जो है ना दूसरा, यानी कि जो सेक्शन बी होएगा ना, मैंने आपको पहले बताया है। अब देखें जो वो लेने के बाद ना जो दूसरा पेपर आपके पास आता है, अब 15 नंबर का वो हो गया, ठीक है। अब ये जो पेपर आपको मिलेगा ना, इस पेपर के अंदर सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी होगा। सेक्शन बी और सी मिला के ना टोटल जो है ना 60 नंबर होंगे, ठीक है। जैसे ये भी 60 नंबर होंगे, ठीक है। इन 60 नंबर में से जो 36 नंबर है ना, वो सेक्शन बी के होंगे। बी जो है वो होगा 36 का, और सी जो है वो क्या होगा, 24। अच्छा, अब जो बी आता है ना, बी, अब हम थोड़ा थोड़ा साथ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ना टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप देखो, ये देखो, अब यहाँ पे ना ये 5 हो गए ना, तो अगर हम अगले पेज पे देखेंगे तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 9 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको सेक्शन बी के अंदर टोटल 9 क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, 9 क्वेश्चंस के अंदर ना यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ऑप्शन मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 दिया हुआ है, कहता है ये 2 क्वेश्चन है, या ये कर लो या ये कर लो, इनमें से एक करना है। और का मतलब होता है या। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि आप एक ये कर लो, मतलब कि ये और ये दोनों कर लो,
और ये दोनों छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके आपको कभी भी नंबर नहीं मिलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास दो ऑप्शन है, या ये कर लो या ये कर लो, दोनों नहीं करने, एक करना है। दोनों करोगे उनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपने इन दोनों में से जो आसान लगता है आपने वो कर दें। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इन दोनों में से एक करना है, या ये कर लो या ये कर लो। इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 में से या ये कर लो या ये कर लो, 3 में से या ये कर लो या ये कर लो। तो टोटल आपको 18 क्वेश्चन दिए होंगे। कैसे? जैसे देखो ये 1 है ना, तो इस 1 में अब आपको एक ये और एक ये 2 दिए हैं, ठीक है। इसी तरह करते करते ना देखो टोटल 9 क्वेश्चन है ना, ये 5 तक हो गया। अच्छा, ये अब आपको टोटल ना, ये अब आपको कितने 6 7 8 9, यानी कि ये आगे सेक्शन सी शुरू हो रहा है। टोटल 9 क्वेश्चन दिए होंगे। इन 9 क्वेश्चंस के अंदर आपने क्या करना है कि मतलब कि हर क्वेश्चन में ना और दिया हुआ है, ठीक है। हर क्वेश्चन में जो और दिया हुआ है ना, इनमें से एक करना है। अगर ये आसान लगता है ये कर लो, ये आसान लगता है ये कर लो, ये आसान लगता है या ये आसान लगता है, जो भी आसान लगता है करना है, लेकिन दोनों में से क्या करना है, एक करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक तरीका बताता हूँ। ये जैसे आप एक क्वेश्चन है, वो क्या करते हैं कि टोटल जो जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन में से 9 कर देते हैं। नो 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 नो, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से या ये करोगे या ये, इनमें से एक करना है, बात खत्म हो गई। इन दोनों से में से भी एक करना है, या इन दोनों में से भी एक करना है, या इन दोनों में से भी क्या करना है, एक करना है। यानी कि हर क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, उनमें से दोनों में से कोई एक पार्ट आपको करना है, और वही आपका आंसर होगा। पूरे पेपर में से 9 नहीं करने आपने, यानी कि हर क्वेश्चन में से एक पार्ट लाजमी करके फिर टोटल क्या करने हैं, 9 बनाने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यानी 9 बनाने हैं। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये 1 का ये वाला मुझे आता है, वो नहीं आता तो मैं ये कर लूंगा। अच्छा, 2 में से फिर जो है मुझे ये दोनों आते हैं, तो मैं दोनों में से क्या करूंगा, कोई एक करूंगा, दोनों में नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं ये करूंगा ये। इसी तरह तीसरे में से ये करूंगा या ये मतलब एक करूंगा। ऐसे करते करते ना मैंने टोटल क्या करने हैं, ये 5 में से एक एक करेंगे। फिर इसी तरह से ना इन में से भी या ये इनमें से कोई एक जो है ना, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक करके टोटल मैंने 9 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जब मैं 9 क्वेश्चन करूंगा तो 9 क्वेश्चन का मेरे 36 मार्क्स बन जाएंगे, और ये सेक्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सेक्शन बी किसके ऊपर करना होता है? सेक्शन बी के लिए ना आपको एक आंसर शीट मिलती है, ठीक है। उस आंसर शीट पे आप क्वेश्चन भी लिखोगे, नीचे उसका क्या करोगे, आंसर लिखोगे, तो वो हो जाएगा। और आजकल जहाँ तक मुझे पता चला है कि बोर्ड में ये हाथों से चेक करते हैं, ठीक है। यानी कि जितना होता है वो हाथों से चेक करते हैं। अभी तक मशीन का कॉन्सेप्ट नहीं आया, ठीक है, इसके अंदर फेडरल बोर्ड के अंदर सेक्शन बी और सेक्शन सी को लेकर। अच्छा, इसी तरह से अभी देखो सेक्शन सी के अंदर, अच्छा सेक्शन सी में से ना टोटल आपने 3 सवाल करने हैं, ठीक है। एक सवाल 8 नंबर का। अच्छा, सेक्शन बी में ना एक सवाल 4 नंबर का, ठीक है। तो 9 करोगे तो 9 4 क्या हो जाएंगे, 36। अच्छा, अब उसके बाद ना सेक्शन सी में आपने 3 सवाल करने हैं, 2 ये दिए हैं और एक नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना आपके पास ऑप्शन, ओपन ऑप्शन नहीं होती, यानी कि 2 ऑप्शन होती है, उसमें से एक करना होता है। ओपन ऑप्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे दिए हो 5 सवाल दिए हो, उसमें से 3 करने हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 2 ऑप्शन दिए होंगे, या क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ऑप्शन दिए होंगे, या क्वेश्चन नंबर 5 में 2 ऑप्शन दिए होंगे। उन 2 ऑप्शन में से कोई एक पार्ट करना है। जैसे 3 में से ये एक, 3 में से एक। अब ये 3 अठे, अभी मैं नेक्स्ट पेज ना, मुझसे ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा, ठीक है। तो यानी ये 3 है, ये 4 है, और इसके के नीचे जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके भी ऐसे ही 2 ऑप्शन है, एक इधर लिखा हुआ है, एक इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें से भी आपने क्या करना है, 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है आपका पेपर पैटर्न है, जो 9th क्लास फेडरल बोर्ड का पेपर पैटर्न है। मैं एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पे जो है बता देता हूँ। तो ये हम पेपर थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, ये इधर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपके पास पहला पेपर आपको मिलेगा वो सेक्शन ए का होगा, ठीक है। इसके अंदर आपके पास 15 जो है MCQ होंगे, ठीक है, 15 MCQ होंगे। फिर जो दूसरा मिलेगा वो सेक्शन जो है वो बी होगा। सेक्शन बी के अंदर जो टोटल आपके पास होंगे ना, वो आपने 9 सवाल करने हैं, और एक सवाल 4 नंबर का है, तो टोटल 36 नंबर का ये बन जाएगा, ठीक है। जो सेक्शन सी है ना, इसमें आपने जो है वो करने हैं, 3 सवाल करने हैं, और एक सवाल 8 नंबर का, और ये क्या होगा, 24 नंबर का। तो ये टोटल 15
और 36 और 24, ये जो है ना 75 मार्क्स का जो है आपका पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, पेपर बन जाएगा। और यही आपका क्या है, टोटल का टोटल पेपर पैटर्न है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में अभी हम जो है स्टार्ट करेंगे, यानी कि नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.1 से और एंड तक उसको ख़त्म करेंगे। तो अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं मैथमेटिक्स, तो ऐसे ही जो है रेगुलर हमारा लेक्चर देख के तो उसको सीख सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको देखें कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं होती, चूँकि मुझे नहीं पता कि मैंने वीडियो में पता नहीं सारी बातें बताई हैं या नहीं बताई। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप मुझसे नीचे कमेंट में लिख दिया करो कि सर ये कैसे होगा। मैं उसी के कमेंट नीचे लिख दूँगा या मेरी टीम में से कोई लिख देगा और वो बता देगा आपका जो क्वेश्चन है, जो आपने एड्रेस किया है उसका जो है वो आंसर हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों खुश रहें, कामयाब रहें, अल्लाह आपको पेपर्स में कामयाब करे, ठीक है। अगर आपके पेपर को बहुत टाइम है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरे यूट्यूब पे खुर्रम फाउंडेशन 9th क्लास एफ बाइस मैथ लिखेंगे तो आपको 1.1 से लेके एंड तक वो सारे का सारा मैथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप पेपर के बिल्कुल करीब देख रहे हैं, फिर तो हो सकता है आप 1-2 दिन में पूरी बुक ना कर सकें, लेकिन जितना भी सीखना चाहें वो मैं यूट्यूब के ऊपर अपने फ्री लेक्चर्स डाल रहा हूँ, वो कर सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह हम लोग पेपर के करीब जो है गेस्ट पेपर भी डालेंगे 9th क्लास का, तो आप गेस्ट पेपर भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है आपको पता चल जाएगा कि पेपर में कौन-कौन सी चीज़ें और कैसी-कैसी और कहाँ-कहाँ से आएँगी। तो दोस्तों मुझे अगले लेक्चर के लिए, यानी कि अब जो हम बुक स्टार्ट करने लगे हैं 9th की 1.1 से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और हम मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और आप मुझे कमेंट करते रहिएगा और मुझे पता चलता रहेगा कि मुझे कौन से लोग कहाँ से जो है देख रहे हैं और उनके क्या क्वेश्चन है। सो थैंक यू वेरी मच। खुर्रम फाउंडेशन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे खुर्रम फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, या खुर्रम शहजाद मुग़ल मेरा नाम है, ये भी लिखेंगे तो हमारी आईडी आ जाएगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।